Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Nusrat Mumtaz over here to deliver the next lecture of class 9th unit number 4 exercise 4.3. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जिन्होंने अभी तक मैथ बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली रीसेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मूव करते हैं लेक्चर की तरफ। प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्ट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से हम सर्ट्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप जो है प्रीवियस लेक्चर को गो थ्रू कर सकते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जिसमें आपको डिफरेंट सर्ट्स दिए हुए हैं और हमने उनको सिंप्लीफाई करना है। हमने ये पढ़ा था कि सर्ट क्या होता है, एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड, कि एक ऐसा इरेशनल रेडिकल जिसका रेडिकेंड रैशनल हो और सर्ट का जो आपके पास रिजल्ट होता है, जो आंसर होता है, वो हमेशा कोई इरेशनल नंबर ही होता है। अगर तो सर्ट का रिजल्ट इरेशनल नंबर नहीं आता तो फिर वो आपके पास सर्ट कहलाता ही नहीं है। तो अब यहाँ से हमने क्वेश्चन देखना है और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये आपके पास एक सर्ट है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। स्क्वायर रूट 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2। अब ये जो 18 है इसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। मतलब 18 को मैं लिख सकती हूँ फैक्टर्स में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 2 3 और 3 तीन नंबर्स हैं, तीनों पे स्क्वायर रूट्स अलग अलग कर लें। 2 पे अलग स्क्वायर रूट, 3 पे अलग और देन अगेन 3 पे अलग। अब यहाँ से आपके पास ये स्क्वायर रूट 2 और ये स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे आपके पास आंसर क्या बचेगा, स्क्वायर रूट 3 विच इज़ इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 21 स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 63। 21 को आप लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 3 जार 21 होता है और 9 को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 63 की आप फैक्टराइजेशन कर लें। 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 3 7 जार 21, 7 1 जार 7। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब न्यूमरेटर में देखें ज़रा, 7 और 3 दोनों पे मैं स्क्वायर रूट अलग अलग कर रही हूँ। स्क्वायर रूट 7 और स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे ये 3 2 टाइम्स है, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो 3 और 3 मिलके क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर और इस पे स्क्वायर रूट अलग हो गया और 7 पे स्क्वायर रूट अलग हो गया। अब आपके पास यहाँ से ये टर्म और ये टर्म्स आपस में, क्या आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लें कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 स्क्वायर रूट 7 और स्क्वायर रूट 7 कैंसिल, ये वाला स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो के आपके पास क्या आ जाएगा, 3 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास एज अ होल आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 243 x पावर 5 y पावर 10 z पावर 5 होल। ये अब आपके पास फिफ्थ रूट है। अगर सिंपल इस तरह से आपको ये साइन दिया हो तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, अगर इस पे पावर 3 आ जाए तो क्यूब रूट, अगर इसी पे पावर 5 आ जाए तो आपके पास ये फिफ्थ रूट होता है। तो अब सबसे पहले हम 243 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। मैंने यहाँ पे इसके फैक्टर्स बना लिए। 3 आपका 5 टाइम आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास x पावर 5 y पावर 10 z पावर 15, इसको एज इट इज़ लिख लें। यहाँ से आपके पास 3 अब 5 टाइम है तो मैं लिख सकती हूँ 3 पावर 5 x पावर 5, ये y पावर 10 है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ y स्क्वायर पावर 5। अगेन ये y स्क्वायर पावर 5 अगेन y पावर 10 ही बन जाएगा जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे। z पावर 15 को लिखा जा सकता है z 3 पावर 5। इन सबको मैंने 5 की पार्ट्स क्यों दिए हैं, मैंने इन सबको 5 की पार्ट्स इसलिए दिए हैं क्योंकि आपके पास फिफ्थ रूट है। जिस तरह स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं इसी तरह पावर 5 और फिफ्थ रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये अब आपके पास बनेगा, अब मैं 3 पावर 5 x पावर 5 y स्क्वायर पावर 5 और z क्यूब पावर 5 तीनों को मैं एक ही पार्ट दे रही हूँ 5। हम इन सबको एक ही पार्ट दे सकते हैं। तो ये बनेगा आपके पास 3x y स्क्वायर z क्यूब। जिस तरह हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं इसी तरह हमारे पास पावर 5 और फिफ्थ रूट कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास एज अ होल आंसर क्या आ जाएगा, 3x y स्क्वायर z क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इसी का पार्ट 4 है हमारे पास। पार्ट 4 में आपसे कहा गया है 4/5 इंटू 125 का क्यूब रूट। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये 125 है, आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5।
तो ये 5 आपका 3 टाइम्स आ गया। इसको मैं लिख सकती हूँ 5 पावर 3। अब जिस तरह स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं, इसी तरह क्यूब और क्यूब रूट भी कैंसिल हो जाते हैं। तो आपके पास 5 आंसर आ जाएगा, 5 एज अ। तो ये आपका स्क्वायर रूट 21, स्क्वायर रूट 7 और स्क्वायर रूट 3। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 21 को आप लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 3, स्क्वायर रूट 7 और स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़। अब इन दोनों टर्म्स पे स्क्वायर रूट अलग अलग कर लें, स्क्वायर रूट 7 पे अलग, स्क्वायर रूट 3 पे अलग, और ये लास्ट वाली 2 टर्म्स आपकी एज इट इज़। अब ये स्क्वायर रूट 7 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, तो ये स्क्वायर रूट 7 और ये स्क्वायर रूट 7 2 टाइम्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर। और इसी तरह से स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 2 टाइम्स है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 7 3 आर आपके पास एज अ होल आंसर क्या आ जाएगा 21। इसको आप फर्दर जो है सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको कंबाइन करके आपने सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम देख लेते हैं हम किस तरह से सिमिलर टर्म्स बनाएंगे और फिर किस तरह से उनको कंबाइन करके हम एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 45 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहाँ पे ये 45 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि 5 9 जार क्या होता है 45। ये 20 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4 जार क्या होता है 20, और 4 स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3 होता है, उसको बाहर निकाल लें। 5 पे स्क्वायर रूट एज इट इज़ 3, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपको पता है 2 होता है, वो उसको बाहर निकाल दें, वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 5 पे स्क्वायर रूट एज इट इज़। इसी तरह से 4 स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़। अब अगर आप गौर करें तो तीनों टर्म्स में स्क्वायर रूट 5 आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में 3 स्क्वायर रूट 5, 3 2 जार 6 स्क्वायर रूट 5 और 4 स्क्वायर रूट 5। तीनों टर्म्स में से स्क्वायर रूट 5 क्या जो है वो कॉमन ले लें, तो आपके पास अंदर क्या बचेगा 3 माइनस 6 प्लस 4। तो अब यहाँ से 3 में से 6 आप माइनस करेंगे तो -3 आएगा, -3 में से 4 में से आप -3 कर देंगे तो पीछे 1 रह जाएगा। 1 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आएगा स्क्वायर रूट 5। इसमें जो चीज़ समझने वाली थी वो क्या थी कि यहाँ पे आपने टर्म्स जो थी उनको सिमिलर कर दिया है, 3 स्क्वायर रूट 5, 6 स्क्वायर रूट 5, 4 स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ से अब आप इजीली स्क्वायर रूट 5 को कॉमन लेकर, तो यहाँ पे आप जो भी इजीली आप इसको जो है अंदर एक्सप्रेशन बना के आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 स्क्वायर रूट 12 प्लस 5 स्क्वायर रूट 27 माइनस 3 स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 300। अब ये 4 स्क्वायर रूट 12 है, 12 को लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 4 3 जार 12 होता है। 27 को लिखा जा सकता है 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 75 को मैं लिख सकती हूँ 25 मल्टीप्लाई बाय 3, और 300 को क्या लिखा जा सकता है 100 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाहर आकर 2 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा 2 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 बाहर आके 3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 25 बाहर आके 5 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 बाहर आकर क्या हो जाएगा 10। अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर 3 3 हैं, इन पे तो स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा। 4 2 जार 8, 5 3 जार 15, 5 3 जार 15 प्लस 10 स्क्वायर रूट 3। अब प्लस 15 स्क्वायर रूट 3 और -15 स्क्वायर रूट 3, ये सिमिलर टर्म्स विद ऑपोजिट साइन है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल। जिस तरह हम ये कहते हैं कि +2 और -2 कैंसिल हो जाते हैं, तो अब यहाँ पे ये दोनों टर्म्स कैंसिल। पीछे बचा आपके पास 8 स्क्वायर रूट 3 और 10 स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 आप कॉमन ले लें। अब देखें कि सिमिलर टर्म्स बन गई थी, तो अब आपने स्क्वायर रूट 3 कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास क्या रह गया 8 + 10। 8 में 10 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा, तो आपके पास एज अ होल आंसर क्या आ गया 18 स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपने सिंप्लीफाई करना है, तो अब इसमें यहाँ पे आपके पास सिमिलर टर्म्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो 2 टर्म्स हैं उनमें से स्क्वायर रूट 3 कॉमन आ रहा है, आप कॉमन ले लें, अंदर आपके पास क्या बचेगा 2 + 3। 2 + 3 आपके पास कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ से स्क्वायर रूट 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट मीन मल्टीप्लिकेशन, तो स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट 3 से, तो 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास अंदर 3 बच जाएगा। 5 3 ज़ार आपके पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2
इंटू 6√5 माइनस 3√5। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आप इन दोनों में से √5 कॉमन ले लें, तो अंदर आपके पास क्या रह जाएगा 6 माइनस 3, 6 में से 3 निकालेंगे आपके पास 3 रह जाएगा, तो 3 2s आर 6, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आ सकता है 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 75 को मैं लिख सकती हूँ 25 मल्टीप्लाई बाय 3, और 300 को क्या लिखा जा सकता है 100 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये √4 है, √4 बाई आकर 2 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 4 परफेक्ट स्केयर है, तो उसका जो स्केयर रूट है वो क्या होगा 2 होगा। √9 बाई आके 3 हो जाएगा, √25 बाई आके 5 हो जाएगा, और √100 बाई आकर क्या हो जाएगा 10। अब ये जो स्केयर रूट के अंदर 3 हैं, इन पे तो स्केयर रूट एज इट इज़ रहेगा। 4 2s आर 8, 5 3s आर 15, 5 3s आर 15 प्लस 10 √3। अब प्लस 15 √3 और माइनस 15 √3, ये सिमिलर टर्म्स विद ऑपोजिट साइन है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल। जिस तरह हम ये कहते हैं कि +2 और -2 कैंसिल हो जाते हैं, तो अब यहाँ पे ये दोनों टर्म्स कैंसिल। पीछे बचा आपके पास 8 √3 और 10 √3 आप कॉमन ले लें। अब देखें कि सिमिलर टर्म्स बन गई थी, तो अब आपने √3 कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास क्या रह गया 8 + 10, 8 में 10 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा, तो आपके पास एज अ होल आंसर क्या आ गया 18 √3। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपने सिंप्लीफाई करना है, तो अब इसमें यहाँ पे आपके पास सिमिलर टर्म्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो √3 इंटू 2 √3 प्लस 3 √3। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म्स हैं उनमें से √3 कॉमन आ रहा है, आप कॉमन ले ले, अंदर आपके पास क्या बचेगा 2 + 3, 2 + 3 आपके पास कितना हो जाएगा 5 √3। अब यहाँ से √3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट मीन मल्टीप्लिकेशन, तो √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 √3 से, तो 5 इंटू √3 मल्टीप्लाई बाय √3, 2 टाइम्स √3 है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ √3 का स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास अंदर 3 बच जाएगा, 5 3s आर आपके पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2 इंटू 6 √5 माइनस 3 √5। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आप इन दोनों में से √5 कॉमन ले लें, तो अंदर आपके पास क्या रह जाएगा 6 माइनस 3, 6 में से 3 निकालेंगे आपके पास 3 रह जाएगा, तो 3 2s आर 6, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, आपने उनको सिंप्लीफाई करना है, 3 + √3 और 3 - √3। अब अगर आप इस पर गौर करें तो ये फार्मूला आपके पास बन रहा है a - b इंटू a + b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। a यहाँ पे आपका 3 है और b आपका √3 है, तो 3 का स्केयर माइनस √3 का स्केयर, तो 3 का स्केयर 9, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, 3 आ जाएगा, 9 में से 3 माइनस होके क्या आ जाएगा 6। मतलब आपने इसको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये कोई ना कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है √5 प्लस √3 का स्केयर। अब देखें, इसको a एज्यूम कर लें, इसको b एज्यूम कर लें, तो a + b होल स्केयर किसके इक्वल होता है a² + 2ab + b²। तो a आपका √5 है और b आपका √3 है, a² + 2ab + b², स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 5 ये आ जाएगा 2। अब ये देखें ये √5 और √3 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इनको एक स्केयर रूट में लिख सकती हूँ 5 × 3, और ये स्केयर और रूट कैंसिल होके क्या आ जाएगा 3। ये आपके पास 5 और 3 दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनको ऐड कर दे 8 आ जाएगा, प्लस 2 और 5 3s आर 15। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर आपके पास क्या बचेगा 4 + √15। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें भी अगर आप गौर करें √2 + 1/√3 और √2 - 1/√3, तो ये भी आपके पास फार्मूला बन रहा है a² - b² का। a यहाँ पे आपका √2 है और b आपका क्या है 1/√3, तो a² - b², स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल होकर आपके पास 2 आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास 1/3 आ जाएगा। एलसीएम ले लें आप, 3 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो ये 1 3s आर 3, 3 2s आर 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5/3। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका √5 इंटू √x + √y, √x - √y इंटू x + y। अब पहले दो एक्सप्रेशंस पे गौर करें, फार्मूला जनरेट हो रहा है आपके पास a - b इंटू a + b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। a आपका √x है और b आपका √y है इंटू x + y। तो
यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा x माइनस वाई और इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये अगेन फार्मूला बन गया आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये आपके पास क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट दे सकते हैं। मैथ बॉक्स को अपनी दुआओं में याद रखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।